नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। क्या हो रहा है इस देश में? किस तरह का ये नाटक चल रहा है? क्या आपको मानसिक रूप से इतना बीमार कर दिया जा रहा है, आपकी चेतना को इतना शून्य कर दिया जा रहा है कि आप सोच ना पाएं? आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, मध्यम वर्गीय परिवार तबाह हो गया है, किस्तें नहीं दे पा रहा है, फीस नहीं भर पा रहा है। उसको कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हें ये सब नहीं देखना है, तुम्हें मोक्ष पाना है, बाबाओं के पास जाना है। और बाबा आपको मोक्ष का रास्ता दिखाते दिखाते खुद अय्याशी में डूब गए हैं। करोड़ों की गाड़ियां में चल रहे हैं। आश्रम में कौन कौन सा अय्याशी का सामान नहीं है वो आप सोच नहीं सकते। हथियार लेके चल रहे हैं। और कौन करा रहा है ऐसा? प्रधानमंत्री जी सोमनाथ में जाके मंदिर मंदिर कर रहे हैं। योगी जी मंदिर मंदिर करते रहते हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र में क्या दलित घोड़ी पे चढ़ जाएगा? क्या दलित की मूछे बारात के नाम पे काट तो नहीं दी जाएंगी? क्या अब दलित अपने पेट के ऊपर गंदे गर्दन पे झाड़ू लटका के नहीं चलेगा ठाकुर साहब की हवेली के सामने? क्या राम मंदिर और काशी के मंदिर में अब दलित मुख्य पुजारी हो जाएगा? क्या संघ प्रमुख जो हमेशा ब्राह्मण होता आया है एक को छोड़कर, क्या वो दलित बन जाएगा? ये सवाल पूछिए आप उनसे, लेकिन वो आपको उलझाएंगे। वो आपको हिंदू मुसलमान में उलझाएंगे। अजय डोभाल नए अवतार में आया कि हिंदू के युवाओं के दिल में आग जलनी चाहिए। अपने बेटे उन्होंने विदेश में भेज दिए सेटल होने के लिए, धंधा करने के लिए। यहाँ के युवाओं के दिल में आग जला रहे हैं। उनके उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई है। हजारों लाखों लोग सड़कों पे आ गए, लेकिन अजय डोभाल के मन में आवाज नहीं निकली। पुलवामा में अटैक हो गया। पहलगांव में की हालत देख लिया आपने। पुलवामा के अटैक के बाद कौन आदमी था आज तक पता नहीं चल पाया। लेकिन हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार नई दुनिया में युवाओं में आग जला रहे हैं। इस देश की यह हालत कर दिया लोगों ने कि हजारों लाखों करोड़पति अरबपति देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी चेतना जागृत करें, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को समझाएं। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने बातचीत की है। मैं चाहता हूं कि ये बातचीत आप सुने। मैं क्षमा चाहूंगा कि अगर आज मेरी बातों से कुछ लोगों को मिर्ची लगी हो, लेकिन मैं मनुस्मृति को कोई किताब नहीं मानता था, ना मानूंगा, ना मानूंगा, कभी भी नहीं मानूंगा, क्योंकि ये किताब लोगों के बीच नफरत का कारण बनती है। आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरी इतनी मदद कर दीजिए। ये जो नीचे ज्वाइन बटन है, इस ज्वाइन बटन को दबा के अगर 200 रुपये प्रतिमाह 4PM को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यूट्यूब सरकार के इशारे पे हमारी रीच कम कर रहा है, हमारे वीडियो हटा रहा है। इस समय में आपकी मदद की बहुत जरूरत है मुझे। तो अपने दोस्तों को कहिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, और मैंने सही बोला या गलत बोला कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद संजय जी। केपी मलिक साहब, मैं इंटरमीडिएट में था तब से मैं रजनीश को, ओशो को बहुत सुनता हूँ। और कल रात को भी मैं सुन रहा था ओशो को। तो कल एक ओशो का वीडियो छोटा सा था, उसमें ये कहा था कि भाई हम कहते हैं अंग्रेजों ने हमें इतने साल तक गुलाम बना के रखा, हमको शर्म नहीं आती। मुट्ठी भर अंग्रेज थे और वो आके हमें गुलाम बना के चले गए। देश में जो आया वो हमें गुलाम बना के चला गया। कारण क्या था? मतलब उन्होंने एक लाइन से गिनाया कि किस किस ने हमें गुलाम बनाया और हम गुलाम बनते चले गए। उन्होंने कहा कि कारण ये था कि हम विज्ञान से दूर होते चले गए, बाबाओं के चक्कर में पड़ते चले गए। भाव यही था। चीन विज्ञान की तरफ बढ़ता चला गया और हम बाबाओं के चक्कर में पड़ते चले गए। मैं सुबह देख रहा था कि केशव मौर्य जिस बाबा से के लिए कह के आए थे इलाहाबाद में डीएम से कि इसके रोटी सेकना बंद कर दो, अब केशव मौर्य ने उसको हड़काया था तो योगी आदित्यनाथ खुद वहां पहुंच गए। और बाबा जो है वो 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियों से वहां पे आए हैं। इन बाबाओं की अय्याशियों के किस्से, इस तरह के तमाम बाबाओं की अय्याशियों के किस्से समाज में आते हैं। अरबों रुपए की संपत्ति है, टैक्स वैक्स देते नहीं है आमतौर पे। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा उन गरीब लोगों के पास से आता है, उन मध्यम वर्ग के लोगों के पास से आ सकता है, जिन्होंने बाबा ने जिनको स्वर्ग का रास्ता बता रखा है कि तुम पुण्य का, ये वाला पुण्य का काम करोगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। और ऐसे ही रास्ता आशाराम क्षमा कीजिएगा, ऐसा ही रास्ता आशाराम बापू बताया करते थे कि मोक्ष तुम्हें इतना भक्ति भाव से मिलेगा। खुद कौन सी भक्ति कर रहे थे, जेल में आजकल किस्सा सुना रहे थे। मैंने बड़े करीब से हरिद्वार के, अयोध्या के आश्रमों को देखा है। दुनिया का कोई ऐसा नशा नहीं होता है जो इन आश्रमों में ना हो। कोई ऐसी अय्याशी नहीं होती है जो इन आश्रमों में ना हो। जो बाबा जिसको मौत का, जिंदगी का भय खत्म हो जाना चाहिए, लाभ और मोह का सब तृष्णा खत्म हो जानी चाहिए, वो बाबा आजकल
अय्याशियों के नए नए सोपान कर रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों में चल रहे हैं। एक बाबा हैं जिनको दिखाई नहीं देता, पता नहीं उनको मोदी जी उनको अपना भाई कहते हैं, लोग उनके चरणों में लौटे रहते हैं, और इतना घिनौना आदमी है वो, इतना घिनौना आदमी है। मुझे लगता है कि गेरू बस पहले कैसे हो सकता है इतना घृणित आदमी, जो लोगों की हत्या की बात करता हो, जो महिलाओं पे अशोभनीय टिप्पणी करता हो, जो जाति की बात करता हो, वो महंत कहलाता है अपना। इस देश में एक माहौल तैयार किया गया कि आप सब भूल जाओ, आप भूल जाओ कि आपके घर में कितनी बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या हाल है, कर्जे में डूबे जा रहे हैं, दुनिया में साख खराब हो रही है। बस केवल भक्ति भाव का बीज इनके अंदर डाल दो, धर्म के नाम की अफीम चटा दो, जिससे ये लोग केवल धर्मांध हो जाएं। सोचे ना, नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, और हमारे बच्चे कभी किसी के घर के ऊपर चढ़ के झंडा उतार रहे हैं, कहीं कावड़ यात्रा लेके चल रहे हैं, और नेता बड़े खुश है कि हमने इन बच्चों को धंधे पे लगा दिया। मोहन भागवत जी का जब फ्लॉप शो हो गया, मोदी जी ने आके तरेड़ दी। अब मोहन भागवत ने नया राग छेड़ा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू शब्द कहां से आया, आप तो सनातन, हिंदू तो शब्द ही नहीं है, ये सनातन कहते थे। अलग अलग प्रधानमंत्री सब काम छोड़ छाड़ के सोमनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। योगी आदित्यनाथ का कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दिन भर मंदिर 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 करते रहते हैं। पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि धार्मिक कथाएं, धार्मिक आयोजन, मंदिर मंदिर, इसके अलावा कोई काम नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा कि ट्रंप के कारण 50% टैक्स के कारण हालत क्या हो गया, हमारे उद्योग धंधे बंद हो गए, देश किस भयावह हालत पे पहुंचता जा रहा है आर्थिक मोर्चे पे, कोई नहीं पूछ रहा। हर साल हजारों लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं, जो छोड़ के भाग रहे हैं वो सब करोड़पति अरबपति हैं, कोई नहीं पूछ रहा। सबको दिखाया जा रहा है घंटा, मध्य प्रदेश वाला घंटा नहीं जो कैलाश विजयवर्गीय ने बताया था पत्रकार को, मंदिर का घंटा। मंदिर में जुट जाओ, बस मंदिर बना दो, सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा कर लो। तुम्हारे बच्चे को नौकरी मिले नहीं मिले, तुम्हारे घर की रोटी रोजी चले ना चले, तुम्हारे मन में आना कि हिंदू खतरे में है। इससे खराब माहौल देश का केपी मलिक साहब हो नहीं सकता। देश की जनता को जो धर्म का अफीम की तरह नशा चटाया जा रहा है, उसके कितने खतरनाक परिणाम होंगे देश के लोग सोच नहीं रहे। मलिक साहब, क्या इन लोगों ने कसम खा रखी है कि देश की कोई चिंता ही नहीं करनी है, एक नशे में डुबो देना है देश को, और जनमानस समझ क्यों नहीं रहा है उसके संग धोखा है, धर्म के नाम पर धोखा कर रहे हैं नेता। कब समझेगा मलिक साहब ये बात है? देखिए संजय जी, अगर आप देखें देश में जो माहौल आज की डेट में चल रहा है, सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अगर उसको बचाना होगा तो हमें इकट्ठे रहना होगा, बंटना नहीं है। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अभी चुनाव है ना वेस्ट बंगाल में, उसके बाद यूपी में चुनाव है। विकास कार्य, रोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तो खत्म हो गए मुद्दे। 100 स्मार्ट सिटी देश में बननी थी, वो बन गई। इंदौर का हाल आप देख रहे हैं, इंदौर 6-8 साल लगातार से देश का नंबर 1 साफ सुथरा और स्मार्ट सिटी का अवार्ड ले रहा था। और देखिए आप पानी का क्या हाल है। ये सब हो चुका। किसानों की आय 2022 में दुगनी होनी थी, वो हो चुकी। सारे विकास कार्य हो गए हैं। देश जो है अब हिंदू राष्ट्र बनने हैं, वो बचा हुआ है, वो बहुत जल्दी बन जाएगा। इनको तो छोड़िए, जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो आदित्य योगीनाथ जी हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे संघ चालक मोहन भागवत जी हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी, अब तो जिनके ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अजीत डोभाल जी मैदान में उतर गए। वो कह रहे हैं हमारी जो अस्मिता पे हमले हुए हैं पहले, अब हमें उनका बदला लेना है। तो युवाओं, अपने सीने में आग जला लो। अब वो कौन सी आग जलवा रहे हैं? वो पुलवामा की आग तो याद है नहीं उनको। वो पहलगांव में क्या हुआ उस पर तो वो जवाब दे नहीं रहे, कुछ 22 आदमी मारे गए। दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, उस पर तो वो कुछ बोल नहीं रहे। वो युवाओं के सीने में आग जलवा रहे हैं। तो क्या कोई सवाल उनसे पूछे? जो उनके 2 सुपुत्र हैं, उनके सीने में कहाँ आग जल रही है? वो कौन से मंदिर में झंडा लेके चल रहे हैं? वो तो पहाड़ से आते हैं। वहां एक लड़की की अस्मिता पे जो हमला हुआ है, क्या उसमें इनका परिवार भी आया है क्या? महीने भर से आंदोलन उत्तराखंड में चल रहे हैं। तो देखिए, ये भरमाने और फुसलाने वाली चीजें हैं, और जनता बहलावे फुसलावे खूब आती है। बता दीजिए, जो यहाँ के बच्चों को हिंदू राष्ट्र
बनवा रहे हैं और सीने में आग जलवा रहे हैं। डोभाल साहब के बच्चे क्या कर रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए जनता देखिए, डोभाल साहब के बच्चे सब अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं विदेशों में, सब अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। झंडे की जिम्मेदारी उनके मन में आग नहीं जल रही, वो हिंदुस्तान छोड़ के विदेशों में बैठे हुए हैं, उनके नहीं, बच्चों देखिए नहीं, देखिए उनका मामला तो सब रिजर्व हो चुका है ना। वो तो भगवान के यहाँ, उनके यहाँ जो है हाजिरी लगी हुई है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जैसे ये होता है कि स्वर्ग में उनके यहाँ स्थान बुक है और वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कर चुके जो करना है। हमें अपना जीवन सुधारना है, हमें धार्मिक ध्वजा लेके चलनी है। ये काम हमारा और हमारे बच्चों का है। वो तो सब कर चुके हैं। विदेश मंत्री और उनके विदेश सचिव के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, सारे सेक्रेटरियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिन भर पार्लियामेंट में हमें धार्मिक शिक्षा देते हैं, उनके बच्चे सब विदेशों में डिग्री ले रहे हैं। कई सारे नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं। समय समय पर वो अपने बच्चों के साथ फोटो डालते हैं कि हमारे बच्चे ने विदेश में फलानी डिग्री ली। खैर संजय जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तो ये पुराना नारा है कि देश को हिंदू धर्म बनाना है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष को भी इस मामले में उतरना पड़ा है। ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि 60 एकड़ जमीन पे मंदिर बनेगा, जगन्नाथ मंदिर बनेगा दीघा रेलवे स्टेशन के सामने 20 एकड़ जमीन पे। ममता बनर्जी भी उतर आई है मैदान में। आपके अखिलेश यादव जी उतर आए हैं कि इटावा में लॉयन सफारी के सामने केदारनाथ जैसा मंदिर बनेगा 50 बीघा में। ये भी मजबूर हो गए आने पे। ये कह रहे हो ये लाइन तो हम छोड़ नहीं सकते। तो अब इनको भी आना पड़ा है। अब देश में मंदिर की राजनीति चल गई है, जो आपने कहा है। अब सब धार्मिक बनेंगे, धार्मिक नशे में वो भी झूमने लगे हैं विपक्ष वाले भी। तो ये तो मुद्दे खत्म हो गए। बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सब खत्म। चाइना का बजट देख लीजिए, शिक्षा पर वो कितना खर्च करता है। हम मुश्किल से 3-3.5% बजट खर्च करते हैं शिक्षा पे, और चाइना 11% करता है। चाइना में आज से मेरे ख्याल से 15 साल पहले 400 की स्पीड पर ट्रेन चल रही है। हम अभी 60-70 वाली स्पीड पर झूम रहे हैं और उसको हाई स्पीड ट्रेन बना के अपना बम बम कर रहे हैं। और हमारे रेल मंत्री रील बना रहे हैं लगातार। तो ये तो देश का हाल है। और हिंदू राष्ट्र अगर देश में बन जाएगा और सारे मामले का समाधान हो जाएगा, तो हमसे पहले तो पाकिस्तान का समाधान हो जाना चाहिए था। वो तो बहुत पहले 47 में इस्लामिक कंट्री बन चुका है। वो तो इस्लामिक देश है, तो उसका तो सुधार हुआ नहीं, वो तो और गर्त में चला गया। तो हमारा क्या हिंदू राष्ट्र बन के हमें नया क्या मिलेगा, हमें ये पता नहीं लग रहा है। और दूसरा ये है कि जो आज सनातन खतरे में है, आज हिंदू धर्म खतरे में है। प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, रक्षा मंत्री हिंदू है, सारे मंत्री हिंदू हैं। और आज भी अगर हिंदू धर्म और हिंदुत्व खतरे में है, सनातन खतरे में है, तो ये तो मुगल यहाँ कई सौ साल राज करके चले गए, 200 साल के लगभग अंग्रेज भी राज करके चले गए, तब तो हिंदू धर्म खतरे में आया नहीं। तो हमारे लोगों का राज है, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी है उसी का राज है, और सनातन और हिंदू खतरे में है। ये हमें कम समझ में नहीं आ रहा। हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, मोटी बुद्धि के लोग हैं, जाट है, हमें समझ में नहीं आ रहा। आप पंडित जी, आप हो सकता है आपको कुछ समझ में आ रहा, तो आप ही व्याख्या करिए, आप बताइए, क्योंकि हमें तो समझ में आ नहीं रहा। भाई आप ये देखिए कि यहाँ तो जिसको सबसे खतरनाक मुगल माना जाता है, औरंगजेब का भी राज हमने झेला है, तब भी वो बहुत कुछ नहीं उखाड़ पाए सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का। तो आज ऐसा क्या हो गया, आज कौन सा ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया इनके देश के मुसलमानों के, जो इनसे हमें खतरा है? कहाँ खतरा दिखाई दे रहा है? ये तो अपने घरों में दड़बों में दुबके हुए बाहर निकल नहीं रहे हैं। तो खतरा किधर है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या चल रहा है देश में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो देश में मुद्दे मुंह बाए खड़े हुए हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानों की आत्महत्याओं का मामला चल रहा है। आप आंकड़े 2016 से जारी नहीं कर रहे हैं किसानों की आत्महत्या। इन सब से बचने के लिए तो आप जुमले नहीं छोड़ रहे हैं इन सनातन के हिंदुओं के। कहीं ऐसा तो नहीं है? मेरी तो मोटी बुद्धि यही कह रही है। बाकी संजय जी, आप भी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, तो आपको हो सकता है थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो, तो आप विस्तार से बताइए जी। मैंने बताया था आपको मैं कितना ब्राह्मण हूँ अभी कल परसों में ही। तो ब्राह्मण समझ आएगा तो वैसे ही मुझे निकालने पर चले हुए हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि देश की, खैर गोदी मीडिया से तो हमें उम्मीद भी नहीं है, वो तो और इस बात को आग लगाएगा जहाँ पे
नफरती चिंटू बैठे हुए हैं, वो तो आग लगाएंगे, लेकिन देश के एक बड़े वर्ग को ये सोचना चाहिए, अब समय आ गया, उसको किसी भी माध्यम से जागृत करना चाहिए कि देश खतरनाक मोड़ पे चला जाएगा। अब भागवत जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र में क्या दलितों को घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार मिल जाएगा? दलितों को बड़े साहब की हवेली के सामने से सिर झुकाए बिना जाने का अधिकार मिल जाएगा? क्या अभी भी जो गांव में परंपरा है कि बांध के झाड़ू और निकलना पड़ता है, वो खत्म हो जाएगा क्या? क्या अब राम जन्मभूमि और मथुरा जैसे, काशी विश्वनाथ जैसे मंदिरों में मुख्य पुजारी पिछड़े और दलित हो जाएंगे क्या? क्या मनुस्मृति को जला दिया जाएगा? जो मनुस्मृति समाज में भेदभाव करती है, क्या उसकी नफरत की आंधी को खत्म कर दिया जाएगा? ऐलान कर दिया जाएगा कि भारत में मनुस्मृति नहीं, भारत में संविधान का राज होगा। ये मनुस्मृति एक नफरत की किताब है, इसकी निंदा कर पाएंगे क्या आरएसएस के प्रचारक मोहन भागवत जी? अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मनुस्मृति तो बाधा हमें आएगी ना, कि जहाँ पे पंडित जी के सारे खून माफ हैं और किसी शूद्र ने अगर वो काम कर दिया तो उसके लिए सारे इतने पाप हैं कि क्या हाथ काट दो, पैर काट दो टाइप की चीजें हैं उसके अंदर। क्या उस नफरत की किताब को जला दिया जाएगा? क्या होगा इस देश में? या उसके साथ ही हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है कि मतलब पंडित जी का जलवा कायम रहेगा, हिंदू राष्ट्र में पंडित जी की पोबारे रहेगी, बाकी सब समाज में नीचे हैं, पंडित जी सबसे ऊपर हैं? कौन सी टाइप का हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना कर रहा है? क्योंकि संघ के जो मुख्य संघ चालक हैं आज तक, एक रज्जू भैया जो क्षत्रिय थे, उनके अलावा सारे के सारे ब्राह्मण हुए हैं। तो उन्होंने तो, संघ ने तो मान लिया कि देश में पहला हक ब्राह्मणों का है, पंडितों का है, वो तो अलग से कहीं से आते हैं, उनकी एक विशिष्ट प्रजाति होती है तो ऊपर से भगवान जी अलग से पैदा करते हैं। अब वो तो पता नहीं, मेरे अंदर तो मुझे तो कुछ ऐसी बात नजर नहीं आई कि मेरे मुझसे ज्यादा काबिल है। मैं तो उनको देखते रहता हूँ, उनकी काबिलियत को देख के हैरान रहता हूँ। तो मुझे तो लगता है कि अगर योग्यता का मानना जाए तो मैं ब्राह्मणों के बहुत नीचे हूँ, वो दलितों के बहुत ऊपर है। मुझे कोई वेद और उपनिषद नहीं पता, मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उसको जानने में, क्योंकि मैंने रजनीश को इतना सुन लिया, मुझे मनुस्मृति को इतना पढ़ लिया कि मुझे जिंदगी में उस किताब को छूने का भी मन नहीं करता। ढोर गवार शूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के अधिकारी, ये दिमाग जब से मेरे दिमाग में एक शोभलू हुआ, मैंने सुंदरकांड पढ़ना बंद कर दिया। क्योंकि किसी भी कवि की, किसी भी लेखक की रचना में अगर महिलाओं का सम्मान नहीं है, शूद्र का सम्मान नहीं है, तो काहे की वो पाठ, काहे की पूजा? जिस बाबा के अंदर इतनी नफरत हो, किसी की हत्या की बात करे, किसी की सिर्फ जवान काटने की बात करे, काय का बाबा, काय का? उससे अच्छे बाबा तो हम है कि हम दुनिया में किसी से नफरत नहीं करते। हम उससे तो हजार गुना अच्छे हैं हमें कि हमारे अंदर कोई मोह माया लोभ उनके मुकाबले में बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन बहुत कम है। तो ऐसे संतों के भरोसे देश को ले जाने वाला, तो क्या ये पंडितों का शासन लाना चाहते हैं मोहन भागवत पूरे देश में? देखिए संजय जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि अगर सबसे पहले बदलाव मोहन भागवत जी को करना है तो सबसे पहले तो आपने भी गिनवाया है कि भाई आज तक 7 संचालक हुए हैं और साथ में एकमात्र रज्जू भैया ठाकुर समाज से आते थे। इसके अलावा सारे पंडित बने हैं और वो भी चित पावन पंडित बने हैं, मतलब चित पावन ब्राह्मण बने हैं। कोई वैसे हल्के फुल्के आप जैसे ब्राह्मण नहीं बन पाए, वो नहीं पहुंच पा रहे वहां जिनका नाम ब्राह्मण हल्के फुल्के। हाँ, तो यूपी वालों को तो बहुत, यूपी को और बिहार वाले पंडितों को तो वो बहुत ज्यादा पंडितों में गिनते भी नहीं है। वो तो साउथ के जो चित पावन ब्राह्मण होते हैं उन्हीं को असली ब्राह्मण माना जाता है। क्योंकि मुझे जितनी, मेरे जैसे को तो और नहीं गिनते हैं। एक आए थे वो ब्राह्मण सभा के राष्ट्राध्यक्ष थे, वो मुझे सम्मानित करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद बोले जनेऊ पहनते हो? मैं कहा नहीं, मैं तो एक सोने की चैन है वो चैन पहनता रहा हूँ। फिर बोले घर में तुलसी के पेड़ है? मैं कहा वो तो लगा रखा है, क्योंकि चाय पीने में तुलसी बड़ा बढ़िया होती है। गाय होनी चाहिए। हमने कहा फ्लैट पे रहते हैं, कुत्ता है बहुत जर्मन शेफर्ड, उसको बच्चे की तरह प्यार करते हैं कुत्ते को। तो थोड़े उत्तेजित होने लगे, बोले आजकल के लोग तो ऐसे हैं कि अंडा खाने लगे। हमने कहा हम तो मीट भी खाते हैं और 365 दिन खाते हैं, कोई दिन हमारे लिए नहीं है, मंगल हो चाहे नवरात्रि हो। तो नाराज हुए। मैंने कहा भैया मैं तो कलकत्ता में गया था, मैं उस मंदिर में गया था जहाँ पे रामकृष्ण परमहंस ने साधना की है। वहाँ पे 2 कुंड बने हुए थे, एक में भैंसे की बलि दी जाती है और एक में बकरे की बलि दी जाती है। उसका खून जो है उसमें सिंदूर में मिला के दिया जाता है, प्रसाद होता है, वो मीट प्रसाद के रूप में बनता है। कामाख्या देवी में बलि दी जाती है। तो मैंने कहा यहाँ तो शास्त्रों में भी है, और मैंने कहा अब तो आप बीजेपी के हमारे किरण रिजिजू जैसे मंत्री हैं, लेकिन अब तो अलग कर दिया कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कह दिया कि वहां की गाय वो खा सकते हो, यहाँ की गाय नहीं खा सकते। हाँ, पर अलग प्रजाति की। तो ऐसा कुछ बिरादरी ऐसी हो जाएगी, कुछ तरह हमारी तरह के पंडित हो जाएंगे जो खा पी सकते हैं। मतलब
अब तो मैंने शराब वराब छोड़ दी, लेकिन मैं 5-6 महीने पहले तो वो पंडित जी बिदक गए। मैंने कहा मैं तो स्कॉच भी पीता हूँ, मैं मांस भी खाता हूँ। तो मैंने किसी धार्मिक आयोजन की वजह से नहीं छोड़ी, वजन कम करना था इसलिए छोड़ी। तो बेचारे वो मेरे को सम्मान करने आए थे, मेरी चाय भी बिना पिए चले गए। तो पंडित जी वो सुनते होंगे तो गाली देते होंगे कि पंडित को नाम पे कलंक है, ये कैसा पंडित है जो इस तरह वामपंथी बातें करता है। आधे लोग तो मुझसे कहते हैं ये वामपंथी है, ये नास्तिक है, इस तरह की बातें। लेकिन मैं विधिवत पूजा करता हूँ, ईश्वर में मेरी आस्था है, मुझे हनुमान जी बहुत अच्छे लगते हैं, पूजा करता हूँ। लेकिन इस तरह के कुतर्कों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये जो बिल्ली देखिए संजय जी, अगर आप पाखंडवाद, ये सब मैं नहीं मानता। संजय जी अगर आप पाखंडवाद नहीं करेंगे, अगर आप इस तरह का दिखावा नहीं करेंगे तो आपको पंडित या ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। इसमें आप पूजा करें ना करें, आप पर्दे के पीछे खूब नॉनवेज खाएं, खूब उल्टे सीधे कर्म करें आप, और आप खाली दिखावा करें तो आप असली पंडित हैं। आप देखिए, आप गौ माता की बात करते हैं, आप पंचगव्य से कैंसर का इलाज करते हैं। आपको पता है अभी 2 दिन पहले आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी खबर छपी है विस्तार से, पंचगव्य के कैंसर के इलाज के संस्थान में मध्य प्रदेश में करोड़ों का घोटाला पकड़ा गया है कि हमने इतने का गाय गोबर खरीदा है, इतने का गौमूत्र खरीदा है। और गौमूत्र वहां पे कैसा होता है गोवा में, वहां पे कैसी गाय समुद्र के किनारे चरती हैं, उसका विचरण देखने के लिए कई वैज्ञानिक जो है उनके, वो लगातार गोवा गए समुद्र के किनारे। आप देखिए पूरे भारत को छोड़ के वो गोवा गए पर्यटन करने। तो कितने बड़े घोटाले सरकार में चल रहे हैं इन गाय माता के नाम पे। गाय माता के नाम पे कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। प्रबंधन के रूप में, गौशाला के रूप में, उनके चारे के रूप में किस प्रकार से इतना पैसा का भ्रष्टाचार हो रहा है, वो होता रहे, लेकिन गौ माता जिंदा रहे। आपने देखा कई 23 दिसंबर को मुझे गोवा में बुलाया गया था लोहिया जी के ऊपर बोलने के लिए, मैं गया था। और अभी 2-4 दिन पहले भड़ास वाले यशवंत गए थे, उन्होंने वहां पे डाला फोटो बना के कि यहाँ बीफ के कबाब बड़े अच्छे मिलते हैं। तो मैं गया तो मैंने भी पोस्टर देखे थे, मैं चौंका। मैंने फिर मालूम किया कि कांग्रेस की सरकार है। बोले नहीं, ये तो बीजेपी की सरकार है। मुझे याद आया बीजेपी की सरकार में लिखा हुआ बड़ा बड़ा बीफ के कबाब बड़े अच्छे मिलते हैं। अब मुझे बताओ कि वहां पे सरकार अखिलेश यादव की तो है नहीं, भाजपा की सरकार में लिखा हुआ बीफ के कबाब मिलते हैं। वहाँ पे बीफ बहुत बढ़िया तरह से खाया जाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में मैं गया तो वहां पर चला कि वहां तो गाय के काट के खाई जाती है। तो एक कानून लिया है ना पार्लियामेंट में कि जो गौ हत्या करेगा उसके लिए फांसी की सजा हो जाएगी। ये कानून क्यों नहीं लाते? अगर गाय माँ है तो गाय के लिए कानून लाओ। 1000 चीजों के लिए कानून ले आओ, तो एक कानून ये भी ले आओ। क्यों नहीं आप शराब बंद कर देते हो? शराब बहुत बुरी चीज है, बिहार में बंद है, गुजरात में बंद है, ये बात अलग है कि ब्लैक में दुगनी रेट में मिल जाती है। इसी तरह पूरे देश में शराब बंदी करो, बोलोगे भी खाओगे भी। ये तो अजीब बात है। यहाँ पे हलाल बहुत बुरा होता है। अभी मोदी जी गए वहां पे कह रहे थे हमारे तो भारत जो है वो हलाल सर्टिफिकेट वाला देश है। क्या गजब नौटंकी करते हैं मलिक साहब, ये लोग गजब ही हैं। नहीं तो संजय जी आप देखिए, गुजरात में प्रतिबंध है, शराब पर भी प्रतिबंध है, गौ हत्या पर भी प्रतिबंध है। आप जाइए चर्चा कर लीजिए अपने कुछ पत्रकार दोस्तों से और पता कर लीजिए क्या गुजरात में गौ हत्या नहीं हो रही है, क्या वहाँ शराब का वितरण नहीं हो रहा है, क्या राजस्थान में नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। तमाम जगह सरकारें, इन्हीं के लोग करवा रहे हैं, इन्हीं के लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो ये तो बेईमानी है हमें इस चीजों पर बहस करना। बात ये है कि आप किस लेवल तक सामने वाले को मूर्ख बना सकते हैं, किस लेवल तक आप हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में बांट के वोट हथिया सकते हैं। संजय जी चर्चा ये है कि आज वेस्ट बंगाल में चुनाव है और चुनाव हमें किसी भी कीमत पर जीतना है। ममता बनर्जी को चाहे हमें ईडी सीबीआई का प्रयोग करना पड़े, और जब वो भी हम ना कर पाए तो फिर हमें अपने असली एजेंडे पर उतरना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी चुनाव जीतने के लिए सीधा सीधा एजेंडा हिंदू मुस्लिम का होता है। भारतीय जनता पार्टी की यह मजबूरी है कि हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है उसकी छतरी के नीचे ही आना और उसी पर चुनाव जीतना। आप देखिए उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर चुनाव होगा और कोई एजेंडा उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप देख लीजिए, चाहे किसी विकास कार्य की आप बात कर लीजिए, चाहे किसी दूसरी चीजों की बात कर लीजिए, और हमसे और आपसे समझदार ये लोग राजनीतिक लोग होते हैं। और इस चीज को भली भांति ममता बनर्जी भी समझ चुकी है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं, तभी उन्होंने मंदिर की पॉलिसी अपनाई है। मैंने आपको बताया अभी कि अभी आरोप लगने शुरू हो गए ममता बनर्जी पे
कई मुसलमानों ने सवाल खड़े कर दिए कि ममता बनर्जी सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं और वो मंदिरों में पैसा खर्च कर रही हैं, और जो हमारे क्रांतिकारी नेता बाबरी मस्जिद लेके आ रहे हैं उसमें वो चंदा नहीं दे रही है। इस पर वहां मुस्लिमों में विरोध हो गया है, और ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि भाई मुस्लिमों को भी बांट दो। अभी ओवैसी जी आ जाएंगे, वहां पे ओवैसी जी नई चीज बता रहे हैं कि ऐसी जो है हिजाब वाली जो लड़की है वो देश की प्रधानमंत्री होनी चाहिए। वो नई बहस शुरू कर रहे हैं वहां पे, वो मुस्लिमों में बटाई शुरू कर रहे हैं। अब वो किसके लिए काम करते हैं, उनका क्या एजेंडा है, उससे भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो देश में इन्हीं मुद्दों पे और इन्हीं तरीकों से चुनाव जीते जाएंगे। ये विकास के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, ये सब जाते रहे, पुरानी बातें हो गई हैं। अब किसान कूदते रहे, मजदूर मरते रहे, किसान आत्महत्या करते रहे, व्यापारी परेशान है, कोई दिक्कत नहीं है। आज कई व्यापारियों के फोन दिल्ली में संजय जी आए हैं जिनके इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री भी नहीं है, प्लॉट है खाली, फैक्ट्री चली नहीं, उनको भी नोटिस आ गए पॉल्यूशन के, और कहा है कि बड़ा सर्वे यहाँ हुआ है, आप बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, तत्काल फैक्ट्रियां बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा भाई साहब हमारी तो फैक्ट्री नहीं है, हमारी तो बनी नहीं है, तो प्लॉट ही है खाली। तो ऐसा सर्वे भारतीय जनता पार्टी कार्यों में कर दे रही है, और दे धड़ाधड़ दम दमादम मामला चल रहा है। तो यहाँ पे जो चल रहा है वो चल रहा है। अब हिंदू धर्म ऐसा है कि इसके पीछे तमाम लोग चल रहे हैं, बड़े मामले चल रहे हैं। आपने अभी बताया कि अयोध्या में अभी जो है स्नान चल रहा है, योगी जी भी स्नान करने गए हैं, और जो बड़े बाबा, एक नए बाबा आए हैं, उनके यहाँ 2 करोड़ की गाड़ियां हैं, और 2 करोड़ की गाड़ी में वो चलते हैं, और लगातार भंडारा वहां पे चल रहा है। इनकी कौन सी इंडस्ट्री चल रही है, ये 2 करोड़ की गाड़ी ले आई है? कोई पूछेगा इनसे कि भाई आपके पास 2 करोड़ की गाड़ी आई है, कल को आप ले आइए 20 लाख की गाड़ी, आपके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, कहाँ से 20 लाख आए बताइए जरा। इनको कोई नहीं पूछ रहा कि भाई आप जो है हर 6 महीने में 2-2 करोड़ की गाड़ियां ला रहे हैं, आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई पूछने वाला है इनको? चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं बाबा, एक बाबा चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं, एक तरफ वो हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं एक सीट पे, एक पर खुद बैठते हैं, और बाकी चमचे चेलों को पीछे बिठाते हैं, चार्टर्ड प्लेन चला जा रहा है। चार्टर्ड प्लेन का खाली ईंधन कितना महंगा है संजय जी, खाली इसकी जानकारी कर लीजिए आप। 1 घंटे में कितने लाख का पेट्रोल उड़ाता है, स्पेशल पेट्रोल आता है उसके लिए। तो ये कहाँ से आ रहा है साहब, कोई नहीं पूछने वाला है। और एक साधारण व्यापारी, एक साधारण किसान, साधारण आदमी के पास 10-20 लाख आ जाए, उसके घर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सब पहुंच जाएंगे। तो ये देश में हिंदू धर्म के नाम पे आप कुछ भी करिए, आपको छूट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं जी। बहुत खराब हालात हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब, आपने मुझसे बातचीत की, समय दिया, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसे लगी बातचीत बताइएगा जरूर, शुक्रिया, थैंक यू।